पहले जान लें कि खड़े किधर हैं, क्या कह रहे हैं। دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي रुकिएगा دهشتګردي نه کیږي रुकिएगा रुको, पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। ये कह रहे हैं यहां पे कि ये दहशतगर्दी जो सी है अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। अभी आपने सुना है, वो कह रहे हैं 20 यूएन कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रही हैं। वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप उज्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है। वो चाइना कहता है कि ये ईटीआईएम का जिक्र नहीं कर रहा, चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि वहां पे है अफगानिस्तान में, कह रहा है या नहीं कह रहा। और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। कौन खुश है इनसे? कौन कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहां पे? झूठ। इस पे बाद में आएंगे कि क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये पहला झूठ जरा सुन लें, आगे चलें। मादनियात और डॉलरों की पीछे रोकें जी और फाटा का ऑपरेशन रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। वो किधर गया है? वो हिंदुस्तान के पास बैठ के वहां क्या मुआहदे कर रहे हैं, कितने पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो। हमें कौन दे रहा है काउंटर टेररिज्म में डॉलर? आप सारे मुझे बैठे इन्वेस्टिगेटर साफी बैठे, कौन दे रहा है हमें बताएं? नेम कौन दे रहा है? ये पाकिस्तान का अपना पैसा, टैक्स पेयर का हलाल का पैसा लग रहा है इस दहशतगर्दी की जंग में, और हमें हलाल का ही पैसा चाहिए। मादनियात की जंग 4970, हो सकता है थोड़े कम ज्यादा हूं, 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में। ऐसे ही है ना भाइयों? किसने इशू किए हैं? इधर क्या जीएचक्यू ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं, एक या दो होंगे जो किसी फौज की सब्सिडरी के पास हैं। किसको इशू किए हमें? कौन वहां इलीगल माइनिंग करवा रहा है? और इधर बैठ के असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा। उसके बगैर कैसे निकलेगी? हाँ हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुंचे। उसके लिए अमन चाहिए, उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मेजर अदील शहीद अभी जो शहीद हुआ है कहां का था? डेरा इस्माइल खान का था या नहीं था? कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, तो और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? आगे सुने इनको। यकसर मुस्तरद करता हूं। आपने सोचा कि हम बाजौड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम अमन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अच्छा जी रोके। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, this is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions, और हमारा आईनी और कानूनी हम पे हुक्म है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। और ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। थोड़ा सा
माजी में जाए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब इसी तरह के सियासी नारों और रिटॉरिक पे स्वात से फौज गई थी तो फिर क्या हुआ था? है इधर कोई भाई स्वात का? क्या हुआ था? किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी? फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए? आगे सुनिएगा। ये रोके, इधर रोके। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक जमाने में एएनपी को गैर मकबूल किया गया था। एएनपी और पॉलिटिकल और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल यह है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं